Good afternoon, Bhaiya Bhai. I am Umesh Dwivedi and I am going to teach you exercise 13.2 in mathematics for class 8. इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शनल। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1 का फर्स्ट, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर जब इंक्रीज करेगा तो टाइम टेकन बाय देम, उसके द्वारा जो समय लगेगा वो डिक्रीज करेगा। एंड जब नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीज करेगा तो जब वर्कर की संख्या कम होगा तो टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब विल इंक्रीज, वह बढ़ेगा। यानी ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। तो यहाँ पर हो गया बिकॉज लेस वर्कर विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट द जॉब एंड मोर वर्कर will take less time to complete the job, therefore the number of worker on a job and the time to complete the job will be in inverse proportion. यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या होगा? तो यहाँ पर देखते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड इनवर्स प्रोपोर्शन में क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस जो हम ट्रेवल यूनिफॉर्म स्पीड से करते हैं तो यह स्पीड आपका यूनिफॉर्म है और टाइम बढ़ता जाता है तो डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। यानी जब टाइम इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, टाइम डिक्रीज करेगा तो डिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। इसलिए यह हो जाएगा आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा और इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं होगा। तो ये नहीं है क्योंकि दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, बिकॉज बोथ increases, both increase और decrease together। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर है आपको 3 है। यहाँ पर आप देखिए थर्ड में है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। माने आपको जो कल्टिवेटेड लैंड है उसका एरिया जैसे अधिक बढ़ता जाएगा, जो क्रॉप जो पैदावार आपका होगा वो भी बढ़ता जाएगा, यानी क्रॉप हार्वेस्टेड भी बढ़ता जाएगा। और एरिया ऑफ लैंड जब क्या होगा कि वे कम होता जाएगा तो क्रॉप हार्वेस्टेड भी कम होता है, डिक्रीज घटता जाएगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे, इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। दे आर नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इसमें क्वेश्चन नंबर है आपको द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल्स। यानी टाइम टेकन बाय फॉर ए फिक्स्ड जर्नी, माने एक नियत जर्नी के लिए जो टाइम लिया जाएगा, और स्पीड ऑफ व्हीकल्स, तो ये दोनों परिवर्तनशील है। जब टाइम अधिक बढ़ाएंगे, अधिक टाइम लेंगे तो स्पीड कम होगा, कम स्पीड से जाएंगे तो अधिक समय लगेगा, और जब स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम घट जाएगा। तो एक बढ़ता है, माने स्पीड अगर बढ़ता है तो टाइम घटेगा, और स्पीड कम होता है तो टाइम टेकन बढ़ेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे। क्वेश्चन 4 जो है ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। इसमें होगा 4 और 5 जो है आपका ये कहता है द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये जब कंट्री का पॉपुलेशन जब बढ़ता जाएगा तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन डिक्रीज करता जाएगा, और जब पॉपुलेशन जब कम होगा जितना ही तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन इंक्रीज करेगा। इसलिए यह इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा, यानी 5 इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। इसमें होगा इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 बताने जा रहे हैं।
ये है कि रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स, ही वांट टू फिक्स इक्वल स्पोक इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक आर इक्वल। माने जो एंगल बनता है किसी भी कॉन्सिक्यूटिव स्पोक के इक्वल है। हेल्प हिम कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब आप इसमें देखिए कि यहाँ पर हो गया टोटल एंगल्स ऑन द सेंटर ऑफ सर्किल 360 डिग्री। आज जब ये दोनों स्पोक आपस में बराबर है तो इसमें नंबर ऑफ स्पोक आप देखिए 3 है, तो 3 इक्वल एंगल बनता है। 1 2 1 2 3 नंबर ऑफ स्पोक्स है तो 3 इक्वल एंगल बनता है। अगर 10 हो जाए तो 10 इक्वल एंगल बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ स्पोक्स and that is number of angles meet at the center by any pair of spokes. So अब हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ स्पोक्स यहाँ दिया, इसको एक सब्स्टिट्यूट करते हैं एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक y है, तो जब 4 स्पोक है तो उसके लिए 90 डिग्री कोण बनता है। यानी 360 में क्या करेंगे, ये 4 से भाग कर देंगे, 4 एंगल के बराबर हो गया। फिर यहाँ से इसमें क्या दिया, इससे भाग कर दिया है तो 60 हो गया। तो इससे क्या मिलता है कि when पहला हो गया कि when नंबर ऑफ स्पोक इज इक्वल टू 4 देन एंगल बिटवीन एनी टू consecutive स्पोक इज इक्वल टू 360 बाई 4 90 डिग्री, जो यहाँ पर आया है यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये है कि दोनों में x इंटू वाई माइनस 4 से 90 में 360 डिग्री हो गया, और 6 से 360 नंबर 300 कांस्टेंट आ रहा है, तो एक्स वाई इक्वल टू 360 हो गया, तो वाई इक्वल टू 360 बाई एक्स हो गया। तो वेन एक्स इक्वल टू 8 दिया है तो वाई इक्वल टू 360 डिग्री में 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, और उसके बाद एक्स बराबर 10 है तो वाई इक्वल टू 360 बाई 10 हुआ, 0 से 0 कटाइए 36 डिग्री हो गया। वेन एक्स इक्वल टू 12 है तो वाई इक्वल टू 360 डिग्री या बाई 12 तो 30 डिग्री हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें है, अभी समान को हम टेबल में भर लेंगे 8 के लिए, 10 के लिए और 12 के लिए आप पूरा कर लेंगे, इसको भर लेंगे। इसमें आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल फॉर्म बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या इनवर्स प्रोपोर्शन में है? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ से जो वैल्यू हमको मिलता है ये पहला क्वेश्चन है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स फॉर्म बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आप सारणी में जो मान भरे हैं उसे देखिए कि जो नंबर ऑफ स्पोक्स जब 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 हो जाता है तो एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स घट रहा है 90 डिग्री से 60 डिग्री, 60 से 45 डिग्री, उसके बाद 36 डिग्री एंड 30 डिग्री हो रहा है। तो पहला हो गया कि दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल बिटवीन एंगल फॉर्म बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स आर इनवर्स। तो यस होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज करता है तो एंगल डिक्रीज करेगा, तो ये हो जाएगा, आपको इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। दूसरा है क्वेश्चन इसमें, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स ऑन द व्हील विद 15 स्पोक्स। माने व्हेन द नंबर ऑफ स्पोक्स एक्स का मान 15 है तो एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव स्पोक कितना होगा? तो ये y इक्वल टू 360 बाई एक्स फॉर्मूला है, x का मान 15 मालूम है, 360 में 15 से तो 24 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि हाउ मेनी स्पोक्स विल नीडेड इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री। तो यहाँ हो गया व्हेन द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स, इसको y से हमने सूचित किया, y इक्वल टू 40 डिग्री है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, देन y इक्वल टू 360 डिग्री बाई एक्स। अब x को y को आपस में ट्रांसफर कीजिए तो x इक्वल टू 360 डिग्री बाई y, 360 डिग्री में 40 डिग्री से डिवाइड कीजिए तो 9 नंबर ऑफ 9 हो जाएगा।
और इस प्रकार इसमें का क्वेश्चन नंबर 2 आप बना लेंगे होमवर्क के रूप में रहा। धन्यवाद।